Hello everyone. Today we are going to study about some of the key elements of a good supplier relationship management. देखिए सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो बेसिक थीम है वो उन तमाम तर इंटरैक्शंस को, उन तमाम तर कोऑर्डिनेशंस को, उन तमाम तर कोऑपरेशंस को मैनेज करना है विद दी सप्लायर्स, उन सप्लायर्स के साथ जो कि आपको वाइटल प्रोडक्ट या वाइटल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर अ गुड सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ कि आप एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकें विद दी सप्लायर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तरफ वर्किंग कर सकें, साथ ही साथ अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ मटेरियल को या फ्लो ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो यकीनी बना सकें और एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकें जो कि बेनिफिशियल हो फॉर बोथ दी सप्लायर एंड दी कस्टमर। वैसे सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड मेरी एक वीडियो है, हमने उस वीडियो में कुछ टाइप्स पे बात की थी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे बात की थी और अगेन आई विल रिकमेंड यू कि आप वो वीडियो लाजमी देखें। देखिए ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू जैसे अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शंस को मैनेज करती हैं एट द डाउनस्ट्रीम साइड, तो उसी तरह सप्लायर के साथ सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू जो है अपस्ट्रीम साइड पे इंटरैक्शंस को, कोऑर्डिनेशंस को जो है वो मैनेज किया जा रहा होता है। एंड देयर आर सम की एलिमेंट्स, की कंसिडरेशंस, की अप्रोचेस जिन्हें यूज़ किया जाता है, जिन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि आप एक गुड सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकें। So the first element in a good supplier relationship management is trust. देखिए अगर आपके रिलेशनशिप में विद दी सप्लायर अगर ट्रस्ट का एलिमेंट नहीं है तो आपका सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म वर्क नहीं कर सकेगा। अच्छा, ट्रस्ट की ब्यूटी ये है कि इट टेक्स टाइम। ऑल्दो आपको इंडस्ट्रियल रेफरेंसेस से, कंपनी के पोर्टफोलियो से, कंपनी के इमेज से आपको जो है वो काफ़ी हद तक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, बट अगेन असल ट्रस्ट तो तभी बिल्डअप होना है जब आपने सप्लायर के साथ या सप्लायर ने आपके साथ काम करना है। फॉर सपोज इफ़ यू आर अ सप्लायर और अगरचे तो आप उस ट्रस्ट के लेवल को मीट करने जा रहे हैं या मीट करना चाहते हैं तो आपकी 110% कोशिश यही होगी कि जो भी सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स डिफाइन किए गए हैं, जिन्हें हमने फाइनलाइज़ किया है, उन्हें आप 100% मीट करें। जो भी ऑर्डर एक्यूरेसी है, जो भी ऑर्डर लीड टाइम है, जो भी फिलिंग रेट है या जो भी साइकिल टाइम है, उन्हें आप 110% आपकी कोशिश ये होगी कि आप उन्हें मीट करें ताकि ट्रस्ट का लेवल बिल्डअप हो सके। सेम इज़ फ्रॉम द कस्टमर साइड कि अगर आप सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे वर्क करते हुए ट्रस्ट के एलिमेंट पे काम करना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे कि जी जो भी सप्लायर्स की पेमेंट है उन्हें टाइमली रिलीज़ करवाएं। उसकी वजह ये है ताकि एक ट्रस्ट का लेवल जो है वो हम बिल्डअप कर सकें और हमने लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप रखना है विद दी सप्लायर। सो सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में द फर्स्ट एलिमेंट इज़ ट्रस्ट, द सेकेंड इज़ ट्रांसपेरेंसी। देखिए अगरचे तो आप चाहते हैं कि आपकी सप्लाई चेन की विजिबिलिटी इन्हांस हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये चाहेंगे कि आपके कस्टमर्स और आपके सप्लायर्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट रहें। कस्टमर्स ट्रांसपेरेंट रहें इन टर्म्स ऑफ देयर एक्चुअल डिमांड और सप्लायर्स ट्रांसपेरेंट रहें इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ देयर रिसोर्सेज, चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, मैकेनिकल रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। फॉर सपोज इफ़ यू आर अ सप्लायर तो ट्रांसपेरेंसी के एलिमेंट पे वर्क करते हुए आप कहेंगे कि जी गिव द क्लियर पिक्चर टू दी कस्टमर कि व्हाट वी आर एबल टू डिलीवर एंड व्हाट वी आर नॉट एबल टू डिलीवर। तो इस तरह की अप्रोचेज जब आप यूज़ करते हैं इन अ सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट तो अगेन आप एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप पे बात करने जा रहे होते हैं और आप एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे होते हैं बिटवीन you and between your customer. So again it is the second most important element in supplier relationship management which is transparency. और again देखिए supplier relationship management में जो initiatives हैं for a good relation वो supplier side से भी initiatives लिए जा रहे होते हैं और customer side से भी जो है वो initiatives लिए जा रहे होते हैं ताकि जो भी relationship हो वो benefit पहुँचाए customer को भी और supplier को भी। So again it is the second element in a supplier relationship management. The third is two-way communication. और टाइमली कम्युनिकेशन। देखिए सप्लाई चेन को मैनेज करने का एक ही फंडामेंटल रूल है और वो ये है कि मैनेज द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप जितने अच्छे से फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को मैनेज करेंगे उतना ही इजी होगा आपके लिए फ्लो ऑफ प्रोडक्ट या फ्लो ऑफ फाइनेंस को मैनेज करना। उसकी वजह ये है कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ द किंग ऑफ ऑल फ्लो। आप जितना अच्छे से फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन मैनेज कर पाते हैं उतना ही अच्छे से आप फ्लो ऑफ प्रोडक्ट को या फ्लो ऑफ फाइनेंस को मैनेज कर पाते हैं। फॉर सपोज सप्लायर साइड से अगर से तो आप टू वे कम्युनिकेशन पे एम्फसाइज करेंगे और ये कहेंगे कि जी वी वांट टू यूज़ दिस एलिमेंट ऑफ सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ताकि हम एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्डअप करें विद दी सप्लायर। तो इफ़ यू आर अ सप्लायर तो आप ये कहेंगे कि जी फॉर सपोज यू आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज़ इन योर फैक्ट्री, इधर वो टेक्निकल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं, एंड इफ़ यू आर
कम्युनिकेटिंग टाइमली कि जी हम जो है वो आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एक कस्टमर के लिए कि वो किसी ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट पे बात कर सके या उसकी तलाश कर सके, उसको रिसर्च कर सके या किसी नेक्स्ट सप्लायर को जो है वो अप्रोच कर सके। और सेम इज़ फ्रॉम द कस्टमर साइड। फॉर सपोज अगरचे तो आप अपनी कैपेसिटी इन्हेंस करने जा रहे हैं और अगरचे तो आप अचानक से एक बिग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं टू दी सप्लायर, तो इस तरह की अप्रोच जो है वो ट्रबल शूटिंग क्रिएट करेगी, वो फायर फाइटिंग का माहौल क्रिएट करेगी टू दी सप्लायर, और कहीं ना कहीं सप्लायर के जो प्रोसेसेस हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होंगे। तो अगेन टू वे कम्युनिकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप टाइमली उसे सर्कुलेट करें, उसे टाइमली शेयर करें बिटवीन दी सप्लायर एंड दी कस्टमर, ताकि आप किसी भी तरह के ट्रबल शूटिंग या किसी भी तरह के फायर फाइटिंग के मोड की तरफ ना जाएँ और जो भी प्रोसेसेस हों वो हमेशा आपके स्ट्रीमलाइन रहें। सो अगेन इट इज़ द थर्ड अप्रोच इन अ गुड सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। The fourth is joint problem solving. और म्यूचुअल टॉलरेंस। देखिए ये एलिमेंट तब वर्क करता है when the problem arises और when the issue arises। सप्लाई चेन की ब्यूटी ये है कि सप्लाई चेन इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। उसकी वजह ये है कि हम सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स को ही मैनेज कर रहे होते हैं रादर दैन दी वर्क। जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ये हो सकती है कि फॉर सपोज यू हैव अ मशीन और उस मशीन का जो एक पार्ट है वो डैमेज हो चुका है और जो वारंटी टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है। फॉर सेक ऑफ गुड सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जब आप सप्लायर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो माइट बी म्यूचुअली आप सप्लायर के साथ इस चीज़ पे एग्री हो सकते हैं कि जी ओके ऐसा है कि हम जो पार्ट है उसकी कॉस्ट हम बेयर कर लेंगे, एंड द सप्लायर आस्क यू कि जी ओके ऐसा है कि जो सर्विस की कॉस्ट होगी या जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी वो हम आपसे नहीं लेंगे इसमें। तो अगेन इट इज़ एन अप्रोच ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग और अ म्यूचुअल टॉलरेंस। इसी तरह एक और ये हो सकता है कि जी फॉर सपोज दी सप्लायर इज़ इन चाइना और सप्लायर ये कहता है कि जी देखें आप एक काम करें, आप जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन्हें हम पाकिस्तान भेजेंगे या इंडिया भेजेंगे तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या जो उनके टिकट की कॉस्ट है वो आप बेयर कर लें, रेस्ट ऑफ द सर्विस कॉस्ट हम फ्री कर देते हैं। सो इस तरह की अप्रोचेज जब हम यूज़ करते हैं तो इन अ सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो अगेन ये आपको लीड करता है टुवर्ड्स अ गुड सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अच्छा, ये जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग या म्यूचुअल टॉलरेंस की ये जिस सिनेरियो में हमने बात की है, अगेन इस तरह के सिनेरियो स्ट्रेटेजिक अलायंस या पार्टनरशिप वाले लेवल पे तो हम देख सकते हैं। ट्रांजैक्शनल रिलेशन में ज़ाहिर सी बात है इस तरह की कोई एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं की जा रही होती। उसकी वजह ये है कि बोथ ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग फॉर देयर इकोनॉमिक एडवांटेज ना। सो अगेन इट इज़ दी अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अ गुड सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। द फिफ्थ इज शेयरिंग ऑफ सक्सेस। देखिए जी, रीऑर्डरिंग टू दी सप्लायर इज़ दी शेयरिंग ऑफ सक्सेस। फॉर सपोज आपने सप्लायर के साथ इंटरेक्शन किया, आपने सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेशन किया, आपने सप्लायर को कहा कि जी बड़ा अच्छा लगा आपके साथ काम करके, आपने तमाम तर सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स को जो है वो मीट किया है, आप कंसिस्टेंसी के साथ आपने काम किया है, आप रिलायबल भी थे, आप रेस्पॉन्सिव भी थे, तो अगेन ये एक नेक्स्ट ऑर्डर है, ये भी हम आपको देते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू शेयर दी सक्सेस विद अ सप्लायर इन अ गुड सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसी तरह आप जो है वो इंडस्ट्री में रेफ़र कर देते हैं टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन कि जी ये एक XYZ कंपनी है और इनके साथ हमने पास्ट में काम किया है या इनके साथ हम काम भी कर रहे हैं, तो ये जो है बड़ी अच्छे से रिलायबल भी हैं, कंसिस्टेंसी भी है, तमाम सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स को जो है वो मीट भी करते हैं, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स भी बड़े अच्छे से जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं, तो अगेन इन्हें हम रेफ़र करते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू शेयर द सक्सेस इन अ गुड सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो दीज वर ऑल दी एलिमेंट्स फॉर अ गुड सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिन्हें आप यूज़ करते हैं, जिन्हें आप इम्प्लीमेंट करते हैं, जिन्हें आप एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि आप एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकें, ताकि आप एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकें जो कि बेनिफिशियल हो फॉर बोथ दी सप्लायर एंड दी कस्टमर। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो इस टॉपिक में कोई फर्दर वैल्यू ऐड करना चाहें आप, देन अगेन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।